जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर रखा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ये जो सीरीज है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 75 ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री में विमेन लोग गुजरी हैं, फ्रीडम फाइटर, जिनके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। 75 है ना, विमेन फ्रीडम फाइटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा क्यों पढ़ने वाले हैं हम लोग 75 विमेन के बारे में? ये क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें 75 ऐसी विमेन लोग के बारे में मेंशन किया गया जिनको हम लोग हिस्ट्री में भूल चुके हैं। कॉमन पीपल लोग भूल चुके हैं, हिस्ट्री में जो पढ़ने वाले जो दिलचस्पी रखते हैं वो लोग बिल्कुल जानते हैं। तो ऐसी 75 विमेन लोग के बारे में हम लोग यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है WBCS 2022 का, है ना, एग्जाम के लिए। एंड WBCS मेंस जो होने वाला है 2022 में 21 वाला, उसके लिए। एंड फॉर UPSC एग्जाम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आप देखेंगे यूपीएससी में कुछ CDS, NDA, ये सारे एग्जाम होता है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो 75 ऐसी विमेन लोग के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। पहले मैंने टाइमिंग बोला था सुबह का 8:30, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इस टाइम में ऑफलाइन क्लासेस आता है, तो हम रात के 9 बजे इसको अपलोड किया करेंगे मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे। अभी मैंने सिर्फ ये शेड्यूल बताया, मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे रात के 9 बजे क्लास आ जाएगा। तो कमिंग जो आ रहा है ना वेडनेसडे को क्लास ये अपलोड हो जाएगा, एक क्लास ऐसे करके वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे ऐसे करके क्लास चलेगा। लेकिन आगे हम चाहेंगे कि हर दिन इस क्लास को लाया जाए, क्योंकि 75 विमेन को कंप्लीट करने के लिए फिर 25 वीक नहीं लगाए हम, 75 डेज के अंदर 75 है, तो एक एक करके रोज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करें कि एक दिन में सबको करते चले जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्लास को कवर कर पाए, है ना। और भी बहुत कुछ पॉलिटी में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, उसके ऊपर भी क्लास करेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि PDF आपको यहाँ से मिल जाए। और वेबसाइट को आप लोग फॉलो करेंगे, मॉडर्न तक्षशिला। इस पे कुछ कंटेंट आपको जो आपको यूट्यूब क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ना मिले, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। विदाउट टाइम वेस्ट की हम लोग आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की पर्सनैलिटी का नाम है कनकलता बरुआ। क्या? कनकलता बरुआ। अब इसमें कौन है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मातंगनी हाजरा इसमें कहाँ पे है ना, कौन कौन सी लेडी है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो 1924 में ये पैदा होती हैं कनकलता बरुआ, और 42 में इनका डेथ होता है ना। तो इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहले क्लास में हम लोग देखा मातंगनी हाजरा, और दूसरे क्लास में आज हम लोग देखेंगे क्या, कनकलता बरुआ के बारे में। तो जैसा का क्लास का मैंने पैटर्न रखा है, पैटर्न ये है कि कनकलता बरुआ, इनके बारे में कुछ हाईलाइट्स क्या है। कनकलता बरुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा इनका नाम है वीरबाला। वीर का मतलब आप जानते हैं बहादुर, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं वीर। बंगाल और असम में वी के जगह पे बी प्रोनाउंस करते हैं, तो वीरबाला, बाला का मतलब लड़की, तो वीरबाला मतलब बहादुर लड़की, है ना। शी वाज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम वुमेन, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, जगह का नाम बारंगाबारी। ठीक है, ये जगह का नाम आसाम में, यहाँ से पार्टिसिपेट करती हैं। नेशनल फ्लैग को रेस करती हैं, एज अ वुमेन वॉलेंटियर फ्रीडम फाइटर बनकर के काम करती हैं। और इनको ऊपर गोली चलाया गया जब ये स्लोगन रेस करती हुए जा रही थी, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट शुड गो बैक, मतलब साम्राज्यवाद, बर्तानिया साम्राज्यवाद, दूर हटो दूर हटो, ऐसा स्लोगन लगाते हुए। गोपुर एक जगह है असम में, जहां पे स्लोगन पुलिस स्टेशन के बाहर लगाते हुए ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, और उनके ऊपर गोली चलाएगा और इनका हो गया डेथ। जब इनका डेथ हुआ तो इनका उम्र कितना था, 18 साल। ठीक है, और इनको शूट करके इनको डेथ मार दिया गया, और इनके साथ बहुत सारे और भी प्रोटेस्टर्स को मारा गया, और बहुत लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो ये रहा हाईलाइट्स, छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग आगे इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो UPSC का एग्जाम है। ये कनकलता बरुआ का आप देखेंगे स्टैचू है, आप आसाम कभी जाएंगे, है ना, तो आपको ये वाला चीज, ये स्टैचू आपको देखने में मिलेगा। तो कभी आप आसाम जाए तो इस चीज को जरूर जाकर देखें, स्टैचू जरूर जाकर देखें। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग और इंफॉर्मेशन देख लें। तो ये पैदा होती हैं 22 दिसंबर 1924 को पैदा होती हैं, और 20 सितंबर 1942 को इनका डेथ हो जाता है। तो इतना बात यहाँ पे रखेंगे। बरुआ वाज बोर्न इन बोरंगाबारी विलेज, और इनके मम्मी और पापा का नाम क्या था, कृष्णा कांता बरुआ एंड कर्णेश्वरी बरुआ। और इनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम क्या है, कनकलता बरुआ। आगे चल करके क्या हुआ, इनको स्कूल में डाला गया, लेकिन क्लास 3 तक ही इनको पढ़ाई का मौका मिला, और क्लास 3 के बाद इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। कारण क्या है, कारण यह है बाबू,
कनकलता बरुआ का 5 साल उम्र हुआ था, तभी इनकी मम्मी का डेथ हो गया और इनके पापा जो है कर लेते हैं दूसरी शादी। अब दूसरी शादी कर ली और फिर घर में क्योंकि खाने पीने का पैसा नहीं और स्टेप मॉम जो है वो ये बच्ची के लिए पढ़ाई लिखाई में, कनकलता बरुआ जो है इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो 3 साल के बाद इनको स्कूल छोड़ा गया। थर्ड क्लास तक ये क्लास में पढ़ती है, 3 क्लास तक पढ़ती हैं स्कूल में, और उसके बाद उनको जब उनका 8 साल उम्र हो गया इनको स्कूल छोड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि घर में जो इनके यंगर सिबलिंग्स है, भाई बहन, उनका देखभाल करना है और अफोर्ड भी नहीं कर सकते पढ़ाना, इसलिए इनको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। उनके माँ बाप उनका स्कूल छोड़ा देते हैं। अब क्या हुआ, जब स्कूल से छोड़ा गया, थोड़ी अब 10 साल 12 साल का जब एज हुआ तो कुछ फ्रीडम फाइटर लोग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उनका नाम क्या था? विष्णु प्रभा और किरण बाला बोरा। ये 2-3 आदमी लोग से प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंस्पायर्ड होती है किससे? गांधी जी से। अब गांधी जी से जैसे ही प्रभावित होती है, ऑब्वियसली गांधी जी एक ऐसा पर्सनालिटी थे जिससे सब लोग इंस्पायर होते थे। वो जमाना में गांधी जी वॉज द बिगेस्ट हीरो। आज के टाइम में सलमान खान, शाहरुख खान जो इसको हीरो बोलते ना, गांधी जी से बड़ा हीरो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। तो गांधी जी वॉज बिगेस्ट हीरो, उनको देख करके सब उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। तो ये भी इंस्पायर हुई और अब क्या, एज अ नेशनलिस्ट लीडर, एज अ रेवोल्यूशनर, एज अ लीडर, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में शामिल हो जाती है, मूवमेंट में शामिल हो जाती है। तो अब चुपके चुपके क्या हुआ, इनके माँ बाप इसमें इजाजत नहीं देते थे, तो चुपके चुपके नेशनलिस्ट लीडर लोग के कैंप में जाकर के उनसे मुलाकात करना और आजादी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का काम ये स्टार्ट कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इनका एक छोटा भाई जिसका नाम था रजनीकांत था, ठीक है, रजनीकांत था, वो भी इनके साथ ज्वाइन करने का ख्वाहिश जताता है। अब माँ बाप को पता चला कि बेटी तो हाथ से निकल ही रही थी, लेकिन बेटा भी हाथ से निकलने वाला, उनको तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये दोनों भाई बहन अपने माँ बाप को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। रजनीकांता और कनकलता दोनों ज्वाइन कर लेते हैं फ्रीडम मूवमेंट को। अब देखो आगे क्या हुआ। अब गांधी जी क्या हुआ, 1942 में लॉन्च कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया जब मूवमेंट लॉन्च किया उस टाइम पे कनकलता का उम्र बस 18 साल के आसपास। और तब जब गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, और ये इंडिया पे, पूरा इंडिया में इससे बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ था। जैसे इसके पहले आप लोग चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, है ना, जितना भी मूवमेंट हम लोग समझेंगे देखेंगे, वो सारे मूवमेंट से सबसे बड़ा मूवमेंट का नाम क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। पूरा नेशनल लेवल पे, पूरा हिंदुस्तान में हर जगह पे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स मूवमेंट को लॉन्च करते और आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी ज्वाइन कर चुकी थी फ्रीडम मूवमेंट, ये भी इंस्पिरेशन लेकर के गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती हैं। ज्वाइन करने के बाद हुआ क्या, दोनों भाई और बहन असम में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था शांति वाहिनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीस फोर्स। पीस फोर्स, इनका काम क्या था? फ्रीडम मूवमेंट को चलाना। और इस मूवमेंट के, इस ऑर्गेनाइजेशन को, फ्रीडम मूवमेंट के इस ऑर्गेनाइजेशन को दोनों भाई और बहन ज्वाइन कर लेते हैं। और इस मूवमेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कौन करता है असम में? तो असम का लोकल कांग्रेस पार्टी का लोकल विंग इसको स्टार्ट करता है, असम प्रोविंशियल कांग्रेस इसको स्टार्ट करता है, और दोनों इन भाई बहन इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या हुआ आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि शांति वाहिनी इसके तरह एक और मूवमेंट, एक और ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप होगा। लेकिन इसके पहले हम लोग एक लाइन जरा देख लें। मोटिव क्या था? मोटिव क्या था शांति वाहिनी को बनाना? शांति वाहिनी को बनाने का मेन मोटिव ये था, फ्रीडम तो था, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए लड़ाई, ये तो मूवमेंट का बिल्कुल मोटिव था। पर इस बात को याद रख लेना, विलेजेस को गार्ड करना और जितना भी प्रोटेस्ट होगा ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट में, उसमें पीस को कायम रखना, शांति को कायम रखना। क्योंकि समटाइम्स क्या हो जाता है, मतलब ये एज अ वॉलेंटियर, शांति वाहिनी आदमी लोग का काम क्या है? शांति के लिए एज अ वॉलेंटियर काम करना। लाइक मान लो एक मूवमेंट, पुलिस स्टेशन के बाहर में कोई प्रोसेशन हो रहा है, ब्रिटिश लोग अपना आदमी ढुका दिया उसमें, और उसमें ब्रिटिश लोग अपने ही आदमी से पुलिस स्टेशन पे पत्थर चलवा दिया, और इसका पुलिस लोग फायदा उठा करके क्या करेगा? प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलवाएगा, जो आजकल नेता आज भी आप देखेंगे करते हैं, है ना। तो इसी चीज को देखने का काम किसका है? इसी चीज को, ऐसा कोई ना करे, है ना, इस चीज को देखने का काम किसका? शांति वाहिनी का। तो दोनों भाई और बहन शांति वाहिनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे चल करके क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चल ही रहा था, तो बरुआ एक और मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती है, एक और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेती है, उसका नाम है मृत्यु वाहिनी। और मृत्यु वाहिनी, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? डेथ, है ना, डेथ आर्मी। और इसको भी ज्वाइन कर लेती हैं। और दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ज्योति प्रसाद अग्रवाला, अग्रवाल नहीं, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, और कुछ यूथ लोग। कहाँ के? गोहपुर। गोहपुर कहाँ पे? असम में एक जगह है तेजपुर के पास, और यहाँ के कुछ यूथ और ज्योति प्रसाद इनके लीडर, ये लोग मिलकर के एक और बनाए ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मृत्यु वाहिनी, जिसको कनकलता बरुआ
उसको भी ज्वाइन कर लेती हैं। अब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, अब हम लोग देखेंगे आगे। मृत्यु वाहिनी, अब इसका अडॉप्ट इन ये क्या इसका बनने का रीजन क्या है, इसका बनने का रीजन ये है, ये गांधी जी के एक एक लाइन से बहुत प्रभावित थे और जो पूरा इंडिया में आग की तरफ फैल चुका था, जिसका नाम है डू और डाई, करो या मरो। तो मृत्यु वाहिनी इसी के ऊपर बनाया गया, इसी को बेस करके बनाया गया और इसी में ज्वाइन करने के बाद 20 सितंबर 1942 को मृत्यु वाहिनी की प्रोसेशन को लीड करके कनकलता बरुआ झंडा लेकर के एक अपने झंडे को रेस करने के लिए, हिंदुस्तान के झंडे को लहराने के लिए चल पड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ। जैसे पुलिस स्टेशन की तरफ चलती हैं तो होगा ये कि पुलिस स्टेशन की तरफ जब चल रही है तो ब्रिटिश लोग आ गया उनको लीड कर रोकने के लिए, पूरा मूवमेंट को लीड कर रही थी यहाँ पे कनकलता बरुआ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं पुलिस उनको रोकने का कोशिश करता है, जब ये लोग नहीं रुके, प्रोसेशन जब नहीं रुका, कनकलता बरुआ जब नहीं रुकती हैं, तो वहां पे एक पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन में की तरफ जब बढ़ रहे थे तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है रेवती मोहन सोम, और ये बंदा गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं और खुद भी गोली चला देते हैं। और इस गोलीबाजी में क्या हुआ, कनकलता बरुआ को गोली लगा और वो जमीन पे गिर गई और उनका हो गया डेथ। तो जैसे वो जमीन पे गिरी और जब गिरने लगी, आप पता है कि जब आपको गोली लग जाएगा तो आप अपनी होशो हवास में नहीं है और आपका अब जान निकलने वाला है, तो जो आप झंडा लेकर के थे, है ना, कितनी देर आप होल्ड कर पाएंगे, जब तक आपका सांस रहेगा तो बिल्कुल हम लोग अपने झंडे को नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन क्योंकि डेथ हो जाएगा तो झंडा नीचे गिर जाएगा, तो हुआ ये कि उनके बगल में एक लड़का था। उस लड़के का नाम क्या है आगे देखेंगे जरा। उस लड़के का नाम था मुकुंदो काकटी। मुकुंदो काकाटी जो है, ये झंडा को जैसे ही कनकलता बरुआ गिरने लगी, मुकुंदो काकाटी वो झंडे को होल्ड कर लेते हैं, पुलिस लोग उनको भी गोली मारता है और वो भी जमीन पे गिर गए। और अब झंडे को शायद कोई और लोग थाम लिए होंगे, ये झंडा शायद जमीन पे गिर गया होगा। पर खैर हुआ ये कि कनकलता बरुआ और मुकुंदो काकाटाई दोनों को वहीं पे 20 सितंबर 1942 को गोली मार दिया गया, है ना, 1942 को गोली मार दिया गया। और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था, 8 अगस्त 1942। बस कितने दिनों का, एक महीने का ये खेल है। और ये वाला आप कभी जाएंगे तेजपुर में ये रॉक के ऊपर बनाया है, देखो पुलिस लोग गोली चला रहा है और ये प्रोसेशन लेकर के आ रही है कनकलता बरुआ, रॉक के ऊपर इसको बनाया गया है। तो दोनों का इस टाइम हो गया डेथ। मुकुंदो काकाटे का उस टाइम उम्र कितना था, उस टाइम उम्र था, कनकलता बरुआ से वो बड़े थे, उनका उम्र था 23 ईयर्स। मुकुंदो काकाटे वाज बोर्न इन 1919, ओके, और कनकलता बरुआ वाज बोर्न इन 1920। तो दोनों का देखेंगे डेथ हो गया और सारे प्रोटेस्टर्स लोग को उठा करके डाला जेल में और हो गया ये यहीं पे समाप्त। कनकलता बरुआ अपने देश के लिए अपने जान को निछावर कर देती है ना। तो जिसको भी अगर मेरा क्लास अच्छा लगे, बिल्कुल आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि ये वायरल करे, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट, और जितना भी क्वेश्चन आपका है और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाहिए हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रिलेटेड, करंट इशू से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बताइए, हम उसको पर जरूर क्लासेस बनाने का जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग बस एग्जाम क्वालिफाई कर लो, लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत सारा वैकेंसी 22 और 23 में आएगा, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।